बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, थाना नसीराबाद है, रावलपिंडी का इलाका है। यहाँ के एक एसएचओ हैं राजा नदीम ज़फ़र साहब। उन्होंने पैसे की हवस में, पैसे की लालच में क्या क्या गुल खिलाए हैं, किस तरीके से लोगों के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर दे के और मुख्तलिफ मुलजमान के साथ मिल के लोगों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं, ये आप खुद ही देखिए। एक ऐसे शख्स की ज़बानी जिनके ऊपर ये झूठी एफआईआरें हुई हैं, उनको उनसे पैसा हथियाया गया है और उनको उनके साथ जुल्म और सितम की जो पहाड़ हैं वो गिराए गए हैं। खुद ही देखिए आगे चल के। बिलाल शाकिर मेरे साथ मौजूद है। बिलाल शाकिर, आप ये बताएं कि इन्होंने तो आपको चोर बना दिया, आपने वाकई कोई चोरी शोरी की है? ये 2 पर्चे आपके ऊपर हुए। नहीं सर, सरासर ये बदयांती के ऊपर और इनकी नौसरबाजी के ऊपर मबनी चीज है। ना जो ये वकूआ इन्होंने बनाया गया, ना मैं उस साइट के ऊपर मौजूद था। हालांकि इस वकूआ के अंदर उन्होंने मेरा ये जो एक 454 454 की मैं गया हूँ, मैंने फाइलिंग की है, मैंने इनके ऑफिस में से फाइलें चोरी कर ली हैं। इनके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। ठीक है, जो वकूआ बनाया गया ये मेड अप स्टोरी थी। इन्होंने पुलिस को मैनेज करके, थाना नसीराबाद को मैनेज करके इन्होंने ये चीज की है। और बल्कि जिस वक्त ये काम किया गया तो उस वक्त की वीडियो फुटेज भी निकाल सकते हैं ये लोग, लेकिन सारा मेड अप स्टोरी थी। इन्होंने एक फेक स्टोरी घड़ी है और उसके ऊपर मुझे एफआईआर मेरे पे दे दी और मुझे बताया भी नहीं। बल्कि अगर कोई कंप्लेंट होती तो मुझे बुलाते थाने में, मेरा मौकफ लेते। इसमें इवन मेरा पार्टनर था, उसका नाम दे दिया गया, मेरी मिसेज का नाम दे दिया गया। तो उस पे मतलब एक बना के सिर्फ प्रेशर करने के लिए। और ये लोग चाह रहे थे इसमें राव शहरयार है, ये सना बिलाल, ये आपकी जी वाइफ है? मिसेज है, मेरी मिसेज मिसेज है, आपको मेरी लिखा हुआ है मेरी एफआईआर मिसेज। में। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये एफआईआर है मेरे पास। इनमें मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इन्होंने तो अपनी वाइफ का नाम नहीं लिया। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से, किस डिठाई के साथ पैसे हथियाने के लिए ये जो भी लोग थे, चाहे एसएचओ था उसके पैसे हथियाने के लिए, यार आप लेडीज का भी नाम बीच में शामिल कर लेते हैं। मैंने इनको जब इसको इन्होंने मिसेज का नाम लिया, पहले इससे पहले एक एफआईआर इन्होंने जो मेरा हमारा कॉन्ट्रैक्टर है प्रोजेक्ट का। मैं एक्चुअली अपना थोड़ा तारुफ करा सकूं, मैं 10-12 साल से रियल एस्टेट की फील्ड से काम कर रहा हूं। तो टॉप सिटी में हम एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो उसमें मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर है और एक मेरा पार्टनर है, उमर फरूक कॉन्ट्रैक्टर है और नामुल्ला खान मेरा बिजनेस पार्टनर है। ये दूसरी एफआईआर की दूसरी जो पहले एफआईआर जी 406। 406 इन्होंने जो की है। उमर फरूक और नामुल्ला का आपस में लेन देन था, जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, जो सारा सेटलमेंट हो चुकी थी। तो इन्होंने उमर फरूक को जबरदस्ती 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले इनके ऊपर, उमर के ऊपर एफआईआर की है और उसको जबरदस्ती इन्होंने टॉप सिटी गेट से उठाया है। और उमर फरूक साहब को थाने में लेके गए हैं। थाना मैनेज था, नसीराबाद एसएचओ जो नदीम जफर साहब हैं, वो मैनेज थे सारे के सारे। और वो उनकी पूरी जो भी बातें थी उनके ऊपर, वर्बली बातों के ऊपर वो कार्रवाई करते जा रहे थे। उमर फरूक को लेकर गए हैं, मारा है, उससे जबरदस्ती एग्रीमेंट किया है। इसके सबूत उमर फरूक साहब ने एप्लीकेशंस दी हैं आईजी पंजाब को, सीपीओ रावलपिंडी को और मुतलका डिपार्टमेंट में कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। इन्होंने जब ये काम किया और उन्होंने कोर्ट में भी रजू किया और 22 से भी लिखवाई उनके ऊपर। उसके बाद इन्होंने जब ये बात हुई तो इन्होंने फिर दोबारा उमर फरूक को पकड़ लिया कि जबरदस्ती उठाया उसको और उसको उठा के दोबारा राजीनामा किया और सुलहनामा किया उसके ऊपर। जो लेन देन था, मुझे एक दफा भी, मैं उस एफआईआर में, मैं जब उमर फरूक से मिलने गया, थाने में मिलने गया, उसमें मैं भी नामजद था। 1.5 महीना पुरानी एफआईआर है, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में एफआईआर हुई। जब मैं उमर फरूक को मिलने गया तब मुझे पता लगा मैं भी उस एफआईआर में नामजद हूँ। मैं थाने में गया, मैंने एसएचओ साहब के पास गया कि मुझे आपने बगैर एसओपी की, एक 406 का एक तरीकाकार होता है कि पहले एसएचओ सुनता है, फिर डीएसपी साहब सुनते हैं, फिर एसपी साहब सुनते हैं, फिर एक एसओपी प्रूव होती है। मैंने कहा अगर मैं उस एफआईआर में नामजद था तो मुझे तो एक कॉल भी नहीं आई, मुझे रिकॉर्ड दिखाया जाए कि मुझे अगर एक कॉल या मेरा मौकफ लेने के लिए किसी ने एक कॉल भी की हो। एसएचओ साहब कहते हैं कि नहीं, हमने पूरी एसओपी प्रूव की हुई है। मैंने उसके बाद मैंने शामिल तफ्तीश, मैंने बेल करवाई और अपने जब शामिल तफ्तीश होने की कोशिश की, जब मैं थाने में जाने लगूं मुझे मैसेज आ जाता है, मुझे शामिल तफ्तीश तक नहीं होने दिया गया। मैं जब थाने में जाऊं मुझे मैसेज भिजवा देते थे कि तुम्हारे पे 4 एफआईआर और करवाई हुई हैं, तुम थाने में जाओगे तुम्हें पकड़ लेंगे। क्योंकि ये शायद इनके नजदीक ये अदालत में प्रूव करना चाहते थे कि मैं शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, मुझे इश्तिहारी करना चाहते थे। जो तरीकाकार होता है जी, हम शरीफ लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये राव शहरियार मेरा वकील था, कहने को ये वकील है कोर्ट में, लेकिन नौसर वालों का एक ग्रुप है जिसमें राव शहरियार है। उमर फरूक के ऊपर 16-17 एफआईआर उसके ऊपर एफआईआर हुई हैं। उसके साथ एक साफी हैं, राजा लियाकत साहब हैं। ठीक है, वो इनके साथ मिलते हैं, थाने मैनेज करते हैं और चीजें उठाते हैं, लोगों को, बेनगुनाह लोगों को, और उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जब मुझे इन्होंने दूसरी एफआईआर में, मैं थोड़ा सा इस पे बताना चाहूँ कि मुझे दूसरी एफआईआर में इन्होंने पकड़ा है,
तो मुझे नसीरा, हालांकि मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी डीएसपी साहब को कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, आईजी साहब को मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी। उसकी इंक्वायरी के लिए मुझे डीएसपी साहब ने बुलाया था सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में, सिविल लाइंस के अंदर। तो मैं डीएसपी साहब को मिलने गया हूँ, अपनी कंप्लेंट बताने गया हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे ये सामने तफ्तीश नहीं होने दे रहे और मेरा मौकफ नहीं ले रहे। रिटन डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे पास सब चीजें रिकॉर्डेड और हर चीजें डॉक्यूमेंट्स पड़ी हैं। तो मैं वहां पर गया हूँ, इन्होंने मेरा मौका सुना और मैं जैसे ही बाहर निकला तो मुझे एक नई एफआईआर मेरे पे लेकर आ गए हैं, जिसपे उन्होंने मेरे पे चोरी की दफात, मेरी मिसेज को शामिल किया हुआ है 454। और मैं गया हूँ जी, मैंने फायरिंग की है साइट के ऊपर। हालांकि जिस साइट का जिक्र करें वहां पर उमर फारूक साहब का ऑफिस है, मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। तो बस ऐसी फेक बना दी कि जी कैमरे बालाल शाकर ने काट दिए हैं। एफआईआर जिसने ड्राफ्ट किया है, जो जिसने लिखा है, उससे समझ लग रहा है कि ये सर मकसद बनाया गया। मैं इस पे बताऊं, मैंने पढ़ी है सारी एफआईआर, दोनों एफआईआर पढ़ी है, ये मैंने पढ़ी है। ये तो सामने लग रहा है, एज क्राइम रिपोर्टर मुझे 20 साल हो गए एफआईआर पर, तो ये सामने लग रहा है कि ये तो वकूआ बनाया गया, कैमरे उठा के ले गए, डीवीआर फाइल उठा के ले गए जी। ये तो गड़ी गनाई सुनी सुनाई बातें हैं एसएचओ साहब, नदीम जफर साहब, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं यार। आप इस पे कोई जरा सा काम करते आपको पता लग जाता। अच्छा, जब मैं इधर इन्होंने मुझे उठा के ले गए, ये चौकी हमीदा है, वहां पर मुझे उठा के ले गए, एक दिन मुझे वहां पर रखा। इनका एक्चुअली इस एफआईआर का मकसद ये था कि ये जिस दिन अगले दिन, जिस दिन चौकी हमीदा पे ये राव शहरयार साहब हो गए, राजा लियाकत साहब हो गए, उमर फारूक साहब हो गए और नामुल्ला खान, एक्चुअली ये सब इकट्ठे हुए। इनका मकसद था कि मेरे पे कुछ झूठा इल्जाम लगा के मुझसे एग्रीमेंट करके जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो हथियाना चाहते थे मुझसे, ठीक है। उस पे इन्होंने एग्रीमेंट लेकर आए और मुझे वहां पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, प्रेशर देना शुरू कर दिया। इस एफआईआर का 406 का कोई जिक्र नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो तुम्हारा उमर फारूक के साथ या नामुल्ला के साथ लेन देन है, जो कि मेरा लेन देन नहीं, मेरे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स, मैंने एसएचओ साहब को भी कहा कि मुझे आप मौका दें, मैं आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूव करता हूं कि ये मेरा इनके साथ लेन देन नहीं है, इनका आपस का लेन देन है जो आप मिलके मेरे पे डालना चाह रहे हैं। तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुना नहीं। नदीम जफर साहब को भी मैंने कहा कि मेरी बात सुनने, मैं अपने आपको डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ, लेकिन नहीं सुना। फिर अगले दिन इन्होंने वहां पर थाने में मुझे राजा लियाकत साहब आए हैं, राव शहरियार साहब आए हैं और साथ में उमर फारूक और नामुल्ला, ये 4 लोग आए और मुझे 1.5-2 घंटे अलग कमरे में रख के, ये लोग मुझे खड़ा रख के, ये मेरे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्ट, मेरा जो आईओ था वो अवेलेबल नहीं था, वो छुट्टी पे थे शायद, तो ये मेरे साथ डायरेक्ट इंटेरोगेट करते रहे कि तुम ये मान लो, तुम ये मान लो, तुम ये मान लो, तुम्हारी बचत हो जाएगी। राजा लियाकत साहब आए, तुम ये मान लो तुम्हारी बचत हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारे पे एक एफआईआर है, आजकल तो पीटीए वाले उठाई जा रहे हैं, तुम एक से निकलोगे दूसरे पे जाओगे, दूसरे पे निकलोगे तीसरे पे जाओगे। ये आपको राजा लियाकत, मुझे राजा लियाकत और राव शहरियार ने ये डायरेक्ट कहा है कि इस बात के ऊपर। और इस दौरान आईओ मौजूद नहीं, आईओ मौजूद नहीं था। ये उनका चौकी हमीदा का वाकया है। ये कोई किसी का ड्राइंग रूम था या थाना था? सर चौकी हमीदा जो नसीराबाद के अंडर आती है, उधर मैं समझा हो सकता है राजा नदीम साहब आपको अपने ड्राइंग रूम में बिठा के चले गए होंगे, जी मेरे गेस्ट हैं। नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं, चौकी हमीदा का वाकया है और आप उस टाइम की उनकी लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं इसके ऊपर, अगर टेक्निकली करें कि राजा लियाकत साहब वहां पर अवेलेबल थे, उसकी गवाह भी मौजूद होंगे मेरे ख्याल से। आप पूछें जो चौकी हमीदा के इंचार्ज थे, उनसे पूछेंगे, राजा लियाकत साहब थे वहां पर, राव शहरियार, इन सब के ट्रेस करेंगे, फोन करेंगे तो ये उस वक्त वहां अवेलेबल थे। और मुझे ये शहरियार साहब आपको ब्लैकमेल करके या कुछ दूसरा, ये आपको पैसे भी लेते हैं? शहरियार साहब इनका जी, ये देखें, ये आज से 1.5 साल पहले मेरे वकील थे। हमारा एक छोटा सा मसला बना था, मैं एक्चुअली स्टार मार्केटिंग में काम भी करता था, डिप्टी डायरेक्टर एज ए काम कर रहा था। तो हमारे पे क्लाइंट ने एक लेन देन का मामला था, तो एक एफआईआर हुई, तो ये मेरे वकील बने। लेकिन ये इनका, जिनके ये वकील हो, उनके ऊपर 5 क्या 50 एफआईआर हैं, ये अपने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर ये एफआईआर करवा देते हैं। ये मेरे वकील बने, उस तरह से मेरा ये किसी रेफरेंस से मेरे पास आए थे और ये आके इन्होंने मेरा उस केस के साथ, तो उसके बाद ये हमारे साथ अटैच हुए, तो इन्होंने देखा कि ये लड़की हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये हमारे साथ आस्ता आस्ता अटैच होते गए और आके फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम हमें इतने पैसे दे दो, राजा लियाकत साहब को इतने पैसे दे दो। हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ पड़े हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस पड़े हुए हैं, जो राजा साहब को ट्रांसफर हुए हैं, जो राव शहरियार को ट्रांसफर हुए हैं पैसे, राजा लियाकत साहब को भी पैसे ट्रांसफर हो गए। इन्होंने लिए हैं कि राजा लियाकत साहब को पैसे दो, हम आपको वॉइस नोट्स उनके जो राव शहरियार के हैं वो भी हमें दे सकते हैं। आज वो फ्लाइट उनकी, राजा लियाकत साहब मेरे ख्याल से पिछले 4-5 महीने पहले कोई आउट ऑफ कंट्री गए थे, तो उसकी टिकट के लिए पैसे मैंने अपने अकाउंट से जमा करवाए हैं। अच्छा। इन्होंने मुझे टिकट की वो दिए थे, डिटेल दी थी, ट्रैवल एजेंट का नंबर दिया था, उसके अकाउंट में 3 लाख समथिंग तो थे। मैंने मुझे कहा कि आपने राजा साहब की टिकट करवा दें। तो इस तरह, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह की 100 बेशुमार चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये नौसरबाज हैं सर, हमें ब्लैकमेल करते रहे हैं। और जब हमने इनकी ब्लैकमेलिंग से थोड़ा सा, हमने कहा कि एनफ इज एनफ, जब हमने कहा कि आप इन चीजों से दूर रहें, इन बिटवीन ही हमारे पार्टनर भी बन गए हैं।
जिनसे शेयर लिए गए, जिन एक हमारा पार्टनर था वो एग्जिट होना चाह रहा था, तो ये जानबूझ के उसको वर्गला के इन्होंने उन हिसाब से शेयर भी लिए और प्रोजेक्ट में आके फिर हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर आप हमें मुझे मेरे शेयर एक चीज 10 लाख रुपए की ली है और मुझे कहते हैं जी हमसे 10 करोड़ रुपए की ले लो, नहीं तो मैं प्रोजेक्ट नहीं चलने दूंगा, मैं प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दूंगा, मैं तुम लोगों को किसी ये राव शेयर यार सब कहते हैं कि मैं काम नहीं करने दूंगा, सब पार्टनर्स को मिला के। तो ये सब चीजें सर होती रही हैं। हमने मुतलका क्योंकि हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम बिजनेसमैन लोग हैं। सीपीयू साहब ने कुछ नहीं किया आपके लिए इस सर मैंने एप्लीकेशन दी थी, सीपीयू साहब को भी एप्लीकेशन दी थी, मैंने आईजी साहब को भी एप्लीकेशन दी थी, मैंने सीएम जो पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब उनके पास भी गया, उनको भी मैंने एक रिटन एप्लीकेशन दी थी। लेकिन वो मैंने जब एप्लीकेशन दी है तो ये इन्होंने ये एफआईआर करके मुझे अंदर बंद कर दिया। उसके बाद मैं उसको परसू नहीं कर सका। मैंने दर्जनों दफा दरखास्त की है अपने अदारों को, अपने पुलिस को, क्योंकि हम चाहते हैं कि पुलिस हमारे ज़हन में तो ये है कि पुलिस हमारी प्रोटेक्शन करती है। लेकिन ये वाकया जब हमारे साथ हुआ तो सर इन्होंने मुझे टोटली ब्लैकमेल करके एग्रीमेंट बना के लेकर आया सर। ये हमारे पास वहां बैठ के कि जी ये इसके ऊपर साइन करो और आपका सारा मामला हम आज के दिन क्लोज कर देंगे। इवन यहाँ तक कि ये मुझे कह रहे थे कि आपकी गिरफ्तारी नहीं डालते। आज ही जिस दिन इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया इन्होंने कहा कि आपकी गिरफ्तारी भी नहीं डालते, आप बस एक एग्रीमेंट साइन करो, सेटलमेंट करो और आज रात को आप अपने घर जाकर सो। नाज़रीन ये देखें कि ये पुलिस कर क्या रही है। ये राजा नदीम जफर साहब जो थे, और मैं हैरान हूं कि खालिद हमदानी जो इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल हैं, जो आरपीओ साहब हैं खुरम साहब, वो इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल हैं। इन लोगों को हो क्या गया, ये इन लोगों का इतना चेक नहीं है। खालिद हमदानी तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म का ऑफिसर है, बड़ा अपराइट आदमी है, लेकिन यहाँ इसको क्यों स्पेयर किया जा रहा है। ऐसा नोटोरियस एसएचओ इन्होंने रखा हुआ है, मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आ रही। सैयद खुरम साहब बड़े रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, बड़ा जबरदस्त ऑफिसर है, उन्होंने इसको क्यों रखा हुआ है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इस तरह कस्टडी के दौरान डॉक्यूमेंट साइन करवाना, किसी के हवाले करना, ये बड़ा अजीब चक्कर है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये राजा नदीम जफर जो, और ताहाल ये बैठे हुए हैं एसएचओ, ताहाल ये एसएचओ हैं। मेरी इनसे बात हुई है, बड़ा तहमकाना किस्म का अंदाज, बड़ा एहसास तफाखर, बड़ी बदमाशी, इस तरह की गपशप। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ जी मीटिंग में, ये मतलब उनका स्टाइल है एसएचओ का। मेरी उनसे बाकायदा बात हुई है, वो कहते हैं जी मैंने एसओपी भी कराई है, फलानी भी कराई है, ये भी करवाई है। बहरहाल नाजरीन ये था एक आंखों देखा हवाल, और जिस पे ये गुजरी है उन्होंने खुद आपको बता दिया कि राजा नदीम जफर और बाकी लोगों ने मिलकर उनके साथ क्या किया। और आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कारोबार करना किस कदर जुर्म बन गया है, पैसे वाला होना किस कदर जुर्म बन गया है इस मुल्क के लिए, कि गिदड़ों की तरह लोग जो वो गोश्त के ऊपर नजर रख के बैठे होते हैं कि यहां से हमें मिलने वाला है। ये हालात हो गए लोगों के। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।